पेड्रो अलोंसो लोपेस का जन्म 8 अक्टूबर 1948 को वेनादिलो कोलंबिया में हुआ। वो एक ऐसा समय था जिसमें कोलंबिया में काफ़ी तनाव का वातावरण था। आए दिन दंगे और जुर्म होते रहते। पेड्रो एक वेश्या के 13 बच्चों में से 7वां लड़का था। पेड्रो के बचपन में कोई सुख नहीं था। उसकी माँ उसे गालियाँ देती रहती और बहुत पीटती। वहाँ की आर्मी और पुलिस भी लोगों पर जुर्म करती। वेनादिलो कोलंबिया का अपराध दर बाकी देशों से 50% ज़्यादा था। 1957 में जब पेड्रो 8 साल का था तब उसे उसकी माँ ने घर से निकाल दिया था और कभी वापस न आने के लिए बोला। वो सड़क पे रहने लगा। कुछ बुज़ुर्ग आदमियों ने उसे अपने साथ आने बोला। वो उसे खाना और रहने के लिए जगह देने वाले थे। पेड्रो को यकीन नहीं हो रहा था कि उसका नसीब इतना अच्छा है। वो खुश हुआ और उनके साथ जाने के लिए तैयार हुआ। वो आदमी पेड्रो को किसी अच्छे घर ले जाने की जगह एक पुरानी बिल्डिंग में ले गए। वहाँ उन्होंने पेड्रो का रेप किया और उसे फिर रास्ते पर फेंक दिया। उसके बाद पेड्रो अनजान लोगों से डरने लगा। वो दिन में छोटी गलियों में या पुरानी बिल्डिंगों में सोता और रात को कचरे के डिब्बे से कुछ खाना ढूंढ के खाता। उसके 1 साल बाद पेड्रो ने अपना शहर छोड़ा, बोगोटा जाने की हिम्मत की। बहुत दिन खाने के लिए भीख मांगने के बाद एक दिन एक अमेरिकन कपल ने पेड्रो को देखा। उसकी हालत देख उन्हें दुख हुआ। उन्होंने उसे खाना और रहने की जगह देने का वादा किया। पेड्रो के पास और कोई रास्ता नहीं था। उसने ये प्रस्ताव स्वीकार किया। पेड्रो को उनके घर खाना मिला और उन्होंने उसे एक स्कूल में दाखिल करवाया। लेकिन 1963 में जब पेड्रो 12 साल का था, उसके एक टीचर ने उस पर लैंगिक अत्याचार किए। पेड्रो के पुराने सभी डर फिर से जाग गए और वो गुस्सैल होता गया। उसके बाद पेड्रो ने स्कूल के कुछ पैसे चुराए और वहाँ से भागा सीधा अपने शहर वेनादिलो कोलंबिया। अभी वहाँ का वातावरण थोड़ा शांत था। वहाँ की सरकार फिर से सत्ता में थी और फैक्ट्रियाँ भी शुरू हो गई थी। पेड्रो के पास कोई टैलेंट या शिक्षा नहीं थी। उसने अगले 6 साल खाने के लिए भीख मांगी और छोटी मोटी चोरियाँ करता रहा। थोड़ा बड़ा होते ही उसने कार चुराना शुरू किया। वो कार चोरी में काफ़ी माहिर था। उसे उसमें अच्छे पैसे मिलते। लेकिन 1968 में पेड्रो पकड़ा गया और उसे 7 साल की सज़ा सुनाई गई। उसे जेल में गए 2 दिन ही हुए थे कि वहाँ के 4 कैदियों ने उसका जेल में रेप किया। इस घटना के बाद पेड्रो ने ठान लिया था कि उसे अब कोई हाथ नहीं लगाएगा और बदले की भावना में उसने उन 4 कैदियों को ढूंढ ढूंढ कर उनके जेल में ही खून किया। इस जुर्म के लिए उसे सिर्फ 2 साल की सज़ा हुई, जो उसे 7 साल की सज़ा के साथ थी। पेड्रो के जीवन में हुई घटनाओं से उसके अंदर का इंसान ख़त्म हो चुका था। उसकी माँ ने बचपन में किए हुए अत्याचारों की वजह से वो औरतों से डरता था। वो अपनी माँ को उसके साथ हुई सभी घटनाओं का जिम्मेदार बताता। 1978 में पेड्रो जेल से रिहा हुआ। वहाँ से वो पेरू जाके रहने लगा। यही वो वक्त था जब उसने कम से कम 100 लड़कियों का पीछा कर उनका खून किया। ज़्यादातर लड़कियाँ इंडियन कबीले की थीं। इन दावों को सिद्ध करना मुश्किल था। उसी दौरान एक 9 साल की लड़की को अगवा करते हुए पेड्रो को इंडियन कबीले ने पकड़ लिया। उस इंडियन कबीले के लोगों ने उससे घंटों टॉर्चर किया। वो उसे ज़िंदा दफनाने वाले थे। लेकिन पेड्रो का नसीब अच्छा था कि ये सब एक क्रिश्चियन फादर ने देखा और उन्हें रोका। इंडियन कबीले को बताया कि वो पेड्रो को पुलिस के हवाले कर दे। उन्हें ये बात सही लगी और उन्होंने पेड्रो को पुलिस के हवाले किया। लेकिन पुलिस को ये सब छानबीन करने का वक्त नहीं था। उन्होंने पेड्रो को वापस इक्वाडोर भेज दिया। इक्वाडोर में पेड्रो ने घूमना शुरू किया। वो कोलंबिया भी आते जाते रहता। अब इन जगहों में अचानक से गुमशुदा लड़कियों की तादाद बढ़ने लगी। पुलिस को लग रहा था कि उन लड़कियों को बाहर के देशों में बेचा जा रहा है। 1980 में बाढ़ आने के बाद गुमशुदा लड़कियों का केस फिर से शुरू किया गया, क्योंकि नदी के पास 4 लड़कियों के शव मिले थे। पुलिस ने तुरंत छानबीन शुरू की। कुछ ही दिनों बाद एक औरत अपनी 12 साल की बेटी को लेकर बाजार में खरीदारी कर रही थी कि एक अनजान आदमी ने उसकी बेटी को अगवा करने की कोशिश की। वो औरत ज़ोर से चिल्लाकर मदद मांगने लगी और सभी दुकानदार उसकी मदद को पहुंचे और उन्होंने उस अनजान आदमी को धर दबोचा। वो आदमी पेड्रो था और उसे पुलिस के हवाले किया गया। पुलिस को लग रहा था कि ये कोई सिरफिरा आदमी है। पुलिस स्टेशन में पेड्रो पुलिस के किसी भी सवाल का जवाब नहीं दे रहा था। वो हर सवाल पे चुप था। पुलिस को पता था उन्होंने कोई नया तरीका अपनाना होगा। उन्होंने एक क्रिश्चियन फादर को पुलिस बनाकर पेड्रो के पास भेजा। पुलिस को पता था कि क्रिश्चियन फादर पेड्रो का विश्वास जीत सकते हैं।
और वही हुआ। पेड्रो ने तब तक किए सभी जुर्म के बारे में बताना शुरू किया। दूसरे दिन पेड्रो ने ऐसे ऐसे भयानक जुर्म कबूले कि वो क्रिश्चियन फादर सुन भी नहीं पा रहे थे। उन्होंने वहाँ से निकलने की मांग की। पेड्रो ने कबूला कि उसने कम से कम 110 लड़कियों का खून इक्वाडोर में किया, 100 लड़कियों का कोलंबिया में और 100 से ज़्यादा लड़कियों का खून पेरू में किया। ये इतने खून थे कि उसे गिनती भी याद नहीं थी। उसने बताया कि उसे इक्वाडोर की लड़कियां अच्छी लगती थी। वो लड़कियां काफ़ी मासूम थी। वो अनजान लोगों पे जल्दी विश्वास करती, जो कोलंबिया की लड़कियां नहीं करती। उसने उसके जुर्म का कारण उसकी बदकिस्मत ज़िंदगी बताया। पेड्रो ने बताया कि वो उसकी मासूमियत छोटी उम्र में ही खो चुका था और वही वो अब लड़कियों के साथ करना चाहता था। उसे पूछा गया कि वो अपने शिकार कैसे ढूंढता, तो उसने बताया कि वो बाज़ार जाके वहाँ कम उम्र की लड़कियों पर नज़र रखता और उनमें से जो सबसे मासूम लगे उसे ढूंढता। ये सब वो दिन में करता। वो लड़कियों का रेप कर उनकी आंखों में देखकर उनका गला घोंटता। उसे उनकी आंखों में जाती हुई जान को देख अच्छा लगता। उसने बताया कि वो लड़कियों को मारने के बाद उनके साथ टी पार्टी करता और उनके बेजान शरीर के साथ बात भी करता। पुलिस को पेड्रो के दावे खोखले लग रहे थे। पेरू और कोलंबिया की सरकार भी कोई मदद नहीं करने वाली थे। जब पेड्रो को पता चला कि पुलिस उसके दावों पर विश्वास नहीं कर रही, तब पेड्रो उसने लड़कियों को पूरे देश में जहाँ जहाँ दफनाया है वो जगह दिखाने का प्रस्ताव रखा। पुलिस ने कुछ चीज़ों का इंतज़ाम किया और पेड्रो पुलिस वालों को उन जगहों पर लेके गया। पुलिस को पेड्रो के दावों पर जो शक था वो निकल गया, क्योंकि पहली जगह जहाँ पेड्रो पुलिस वालों को लेके गया वहाँ से 53 लड़कियों के अवशेष बरामद हुए, जो 8 से 12 साल की उम्र की थी। दिन भर में पेड्रो पुलिस वालों को और 28 जगह लेके गया, लेकिन वहाँ से कोई शव बरामद नहीं हुए। जांच अधिकारियों ने बताया कि उन शवों को शायद वहाँ के जानवर खा गए और बाढ़ में उनके अवशेष बह गए। वापस आते ही पेड्रो पर 57 खून करने का केस लगाया गया, लेकिन उसके दावों को ध्यान में रखते हुए उस पर कुल 110 खून करने का केस लगाया गया। कुछ अधिकारियों का मानना था कि पेड्रो ने 300 से ज़्यादा खून किए हैं। 1980 में पेड्रो लोपेज को दोषी पाया गया और उसे आजीवन कारावास की सज़ा सुनाई गई। 31 अगस्त 1994 को उसे इक्वाडोर जेल से रिहा किया गया, लेकिन इलीगल इमिग्रेंट होने पे फिर से गिरफ्तार किया गया और कोलंबिया भेजा गया, जहां उस पर 20 साल पुराने खून का केस लगाया गया। उसमें उसे मानसिक रोगी घोषित किया गया और बोगोटा हॉस्पिटल के साइकेट्रिक वार्ड में रखा गया। 1998 में उसे स्वस्थ बताकर $50 की बेल पे भी रिहा किया गया। जनवरी 1999 में पेड्रो लोपेज ने एक इंटरव्यू दिया। उसमें उसने खुद को द मैन ऑफ द सेंचुरी बताया। मुझे कोई कभी नहीं भूलेगा। मैं अपने शिकार का पीछा करता, खूबसूरत मासूम लड़कियों को ढूंढता। मैं 2-3 दिन उनके अकेले होने का इंतज़ार करता, फिर उन्हें कोई आईने जैसा तोहफा देता और उन्हें शहर के पार ले जाता, जहाँ मैंने कब्र पहले से खोद रखी हुई होती थी। मैं उनका रेप करता और फिर सुबह उनका गला घोंट के खून कर देता। मैं वो आनंद फिर से लेना चाहूँगा। इंटरपोल ने 2002 में एक हत्या के चलते कोलंबिया के अधिकारियों द्वारा उसे फिर से गिरफ्तार करने के लिए एक वारंट जारी किया। पेड्रो लोपेज के बारे में अभी काफ़ी कम जानकारी मौजूद है। 2002 के बाद पेड्रो लोपेज कहाँ है और क्या कर रहा है, किसी को नहीं पता। जुर्म की ऐसी सच्ची घटनाएं सुनने के लिए सब्सक्राइब करें ट्रू क्राइम इनकॉर्पोरेटेड को।